नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे अगले 15 दिनों में आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी। यह कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण इसमें आपके लिए कोई एक खास संदेश हो सकता है या संपूर्ण रीडिंग आपके लिए हो सकती है। पहले हम कार्ड्स निकालते हैं। साइकिक एबिलिटी, फायर, forces working against you, carefree time, light-hearted, और keep your life balance। टैरो से देखते हैं। ये जो कार्ड्स आए हैं ये बता रहे हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ रही है, इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आप पैशनेट ऊर्जा में रहोगे। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके विरुद्ध कुछ कर रहे हैं और आप हल्का महसूस करोगे, यानी भले लोग आपके विरुद्ध है पर आप बहुत बैलेंस रहोगे। आप बिना चिंता आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ वैंड, स्ट्रॉन्ग इमोशन के नीचे और पैशनेट लव के नीचे आया है 3 ऑफ सॉर्ड। वर्किंग अगेंस्ट यू उसके नीचे आया है 8 ऑफ कप। लाइट हार्टेड के नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटेकल और बैलेंस के नीचे आया है द फूल। साइकिक एबिलिटी के नीचे एस ऑफ वैंड और एस ऑफ वैंड के नीचे आया है 6 ऑफ वैंड। फायर के नीचे 3 ऑफ सॉर्ड और 3 ऑफ सॉर्ड के नीचे आया है 7 ऑफ पेंटेकल। एक्स फोर्सेस अगेंस्ट यू के नीचे 8 ऑफ कप और 8 ऑफ कप के नीचे पेज ऑफ सॉर्ड। लाइट हार्टेड के नीचे द मून, क्वीन ऑफ पेंटेकल, क्वीन ऑफ पेंटेकल के नीचे द मून। स्केल के नीचे द फूल के नीचे द लवर और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 4 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक का ये कार्ड आपकी अभी की स्थिति को बता रहा है। आप किसी चीज़ से बहुत नाराज़ हो,
ब्रह्मांड से आप बहुत उदास हो, आपको ऐसे लग रहा है कि ब्रह्मांड मुझे साथ नहीं दे रहा, या साथ दे रहा है पर वो जो साथ है वो कुछ अलग तरह से है, और आप जिस तरह से सोच रहे हो वैसे ब्रह्मांड आपको साथ नहीं दे रहा, यानी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसके कारण जो आपके पास है उसे आप देखना नहीं चाहते, या वो आपको खुशी नहीं दे रहा। और इसके लिए यहाँ पर इस चित्र में जैसे ये लड़का उदास है, वैसी कुछ स्थिति अभी आपकी है। ये स्थिति आपकी क्यों है? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन बिगड़ रहा है, यानी जो चीज़ें होनी चाहिए वो लोगों तक पहुंच नहीं रही, या लोगों की बातें आप तक पहुंच नहीं रही। कोई दबाव ला रहा है, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है जो, यानी आप ये हो और कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो अपने शब्दों के द्वारा बहुत कुछ करता है और उसके कारण आप परेशान हो। अगले 15 दिनों में आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी, ये इस रीडिंग का प्रश्न है। और इस रीडिंग में बाकी आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी दिख रही है। सेंटर में ये जो एक्स का कार्ड है और 8 ऑफ कप और पेज ऑफ सॉर्ड, ये आपकी इस स्थिति को दर्शा रहे हैं, यानी आपकी रीडिंग जो है वो इस पर है, यानी ये आपकी स्थिति है जो आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जिन्हें आप छोड़कर आए हो, जिनसे कभी आपका रिश्ता था या आपकी दोस्ती थी, या जिनसे आप जुड़े थे, आपका प्यार का रिश्ता था, या आप जिनके साथ रहते थे, वो समूह हो सकता है कोई, या ऐसा रिश्ता जहाँ पर आप प्यार से बातें करते थे, लगाव था, और वो अचानक से आपने छोड़ दिया किसी कारण से। उस कारण वो जो स्थिति थी वो आपके लिए भी बहुत कठिन थी, पर तो भी आप उस जगह उन लोगों को छोड़कर आगे बढ़े, मुश्किल रास्ता आपने अपनाया, पर वो लोग जो है वो अभी भी आपको परेशान करते हुए दिख रहे हैं। वो दबाव ला रहे हैं, किसी न किसी तरह से आपके दुख का कारण वो बन रहे हैं। और इसके बारे में कुछ न कुछ संदेश आपको मिल रहा है। ये हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इमैच्योर है और वो मनचाहा अपने हिसाब से करता रहता है। ये आपकी स्थिति है और इसी के कारण आप बड़े दुखी हो। और अब ये रीडिंग बता रही है कि आपकी स्थिति में 15 दिनों में क्या होने वाला है। 15 दिनों में ये दिख रहा है कि शुरू में आप बहुत पैशनेट रहोगे। अगर आपका पैशन है तो भी किसी ने इस तरह से जो व्यवहार किया है उसके कारण आपका दिल टूटा है, आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। तो वो जो आपकी स्थिति है जहाँ पर आप राह देख रहे हो कि सब कुछ ठीक कब होगा, ये जो आपकी स्थिति है वहाँ पर आप
आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए इन 15 दिनों में दिख रहे हो। यानी ऐसा नहीं है कि आपको दुख मिला है इसके कारण आप वहाँ पर स्टक रहोगे, ऐसा नहीं है। आपको ये सभी चीज़ें अभी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि इस गेम के पीछे क्या है, क्यों करते हैं ये सब, और ये सभी बातें आप अच्छी तरह जान गए हो। और इसके लिए भले आपको दुख हो रहा है पर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको सही तरह से मार्गदर्शन कर रही है। जो भी एक नई शुरुआत आप कर रहे हो अगले 15 दिनों में, उसमें आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर रही है। आपको बहुत सारे संदेश ब्रह्मांड से प्राप्त होते हैं। जो भी स्थितियाँ बन रही है उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से आप ऐसी मुश्किल भरी स्थिति में भी आगे बढ़ सकते हो, ये आपको और कोई नहीं बता रहा, बल्कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति ही आपकी मदद कर रही है। आपको पता है कि ये क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या है, कौन है, और इसी के कारण आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यानी आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। वो जानती है कि ये शुरुआत भले नहीं है पर आप इसमें सक्सेसफुल होने वाले हो, और वो उसी तरह से आपको मार्गदर्शन कर रही है। आपकी इस स्थिति में आपके विरोधी तो बहुत मुश्किलें लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप पैशनेट ऊर्जा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और अगले 15 दिनों में आप पैशनेट भी हो और काम करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहे हो। इसी के कारण जहाँ पर विरोधियों के कारण आपकी स्थिति बुरी थी, जहाँ पर कोई व्यक्ति फंस सकता है कि क्या किया जाए, वहाँ पर आपका मन सम्यक रास्ता चुन रहा है। आपके मन को आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति सही तरह से मार्गदर्शन कर रही है, और इसी के कारण भले दो रास्ते आपको दिख रहे हैं, ये चुनूं या वो चुनूं, ऐसी निर्णय लेने की बारी आप पर भी आई है, पर आप सही रास्ता चुन रहे हो। और यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करती है। आप दूसरों की भावना को भी समझते हो, और अपने आप को तो आप जान ही गए हो, और इसी के कारण आने वाले 15 दिनों में आप बहुत हल्का महसूस करोगे। स्थितियाँ कुछ भी हो, आप अच्छे मूड में रहोगे, और आपका जो लक्ष्य है वो आप पाकर रहोगे। आगे का जो कार्ड है वो भी, यानी लक्ष्य पाना ये बहुत बड़ी बात है, पर आप बैलेंस भी दिख रहे हो, आपको हल्का महसूस हो रहा है, ये कुछ कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और स्केल का ये बैलेंस का कार्ड, द फूल का कार्ड, ये बता रहा है कि आप समर्पित भाव में हो, आप संतुलित भी हो, समर्पित भाव में हो, ईश्वर आपके साथ है। क्योंकि ये कार्ड जो है वो लास्ट में आया है, इसका मतलब ब्रह्मांड आपके साथ है, और आपका विश्वास भी दृढ़ है। सूरज भी है यहाँ पर भी सूरज है। और ये द लवर का जो कार्ड है ये बता रहा है ब्रह्मांड के प्यार को। आपकी शिव शक्ति संतुलित है, ये भी कार्ड संतुलन को बता रहा है, ये भी कार्ड शिव शक्ति के संतुलन को बता रहा है।
और ये बता रहा है कि ईश्वर आपके साथ है। और इसी के कारण हो सकता है कि आप जहाँ पर नई शुरुआत शुरू में कर रहे हो वहाँ पर आपको सक्सेस मिले और आपका विश्वास ईश्वर पर और बढ़ जाए। आपका विश्वास दृढ़ होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि शुरू में आप कुछ नया प्रोजेक्ट लोगे, उसमें सक्सेस मिलेगा और उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट ले सकते हो, क्योंकि द फूल का कार्ड है। हो सकता है और एक नई जर्नी, नई यात्रा पर आप निकल सकते हो। आपके लिए मार्गदर्शन क्या है? हम टी लीफ से देखेंगे मार्गदर्शन क्या है। यहाँ पर ये मार्गदर्शन का कार्ड हमने निकाला है, पर यहाँ पर लिखा है someone going out of your life and or the end of situation। यानी जो और ये यहाँ पर है, ये कार्ड जो है ये यहाँ पर आया है। यानी क्या कि जो भी पुराने लोग, आप जो भी आपके विरोधी है, जिन्हें छोड़कर आपने मुश्किल भरा रास्ता अपनाया हुआ है और जो अभी भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके जीवन से जाएंगे। या तो जो मुश्किलें वो निर्माण कर रहे हैं, वो मुश्किलें ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो इतना परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तो भी आप संतुलित रखने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता हो चुका है कि ऐसी बुरी स्थिति में भी कैसे अपने आप को संभाला जाए, और इसके कारण उनकी हार हो रही है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी जीत हो रही है। और आपको ब्रह्मांड शायद ये बता रहा है कि ये मार्गदर्शन का कार्ड है, यानी आपको ऐसे समझना है कि आप जीत चुके हो। आपने इस मुश्किल भरी स्थिति पर विजय प्राप्त की है। आपको ऐसे समझना है, भले अभी वो आपको परेशान कर रहे हो। ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं कि तुम अगर सोचोगे कि मैं सब कुछ अच्छे से संतुलन रखकर मैनेज कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है मेरे जीवन में, मैं यश प्राप्त कर रहा हूँ, ऐसे अगर आप सोचोगे तो आपके लिए सभी चीज़ें आसान होती जाएगी। यही आपके लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन ब्रह्मांड की तरफ से है। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।